नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 2025 जो रीट होने जा रही है 27-28 फरवरी को, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो, जैसे कि यह पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस है। इसके इम्पोर्टेंट 200 सवाल टॉपिक वाइज छांटे गए उत्कर्ष क्लासेज द्वारा। तो वह इस मैराथन क्लास में हम संपूर्ण 200 एमसीक्यू देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले सवाल है। तो रीट लेवल 1 वाले एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखें। अच्छी लगी तो मित्रों क्लास को लाइक करना है, और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सपोर्ट करें मित्रों। चलिए, पहला सवाल टॉपिक वाइज 200 एमसीक्यू रीट लेवल 1 वालों के लिए उत्कर्ष क्लासेज द्वारा तैयार ये क्वेश्चन। पहला सवाल, पीडीएफ इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ जाकर आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। पहला सवाल है मित्रों, तो एकल परिवार है, उस एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन है। एकल परिवार का अर्थ बताना है। 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी, या केवल पति पत्नी। एकल परिवार का मित्रों तात्पर्य होता है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हो। ये है वो संयुक्त परिवार की विशेषता है, बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी सभी रहे। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बहुत अच्छा मित्रों, ये क्वेश्चन है एकल परिवार से संबंधित, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि तंबाकू की आदत किस से होती है। तंबाकू की आदत है मित्रों, उसमें एक निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, उस निकोटीन की वजह से तंबाकू की आदत लगती है। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है वहाँ है वो शक्कर नहीं बनती। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। कसुरायपाटन, उदयपुर और भोपाल सागर में शक्कर बनाने का कारखाना है। तो अच्छे सवाल है मित्रों, छाटे गए क्वेश्चन है, तो इस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन 1 है, 12। अगला सवाल है, एक राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की विधानसभा सीटें भी ध्यान रखना है। लोकसभा की सीटें राजस्थान की 25 है, राज्यसभा की 10 है, और विधानसभा की 200 है। ये सवाल ज़रूर बन सकता है। अगला सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये छपने की संभावना बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यक होते हैं, ये क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मित्रों ऑप्शन 3 है वो सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इसमें जल की ज़रूरत होती है, और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, ये इतनों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। बेहतरीन सवाल ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, किसको कहा जाता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला है मित्रों ये करता है वो जैव रासायनिक प्रयोगशाला मनुष्य की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको राजस्थान के राज्य वृक्ष और राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः चयनित करना है। तो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, राज्य पक्षी है गोडावन, और राज्य जंतु है या राज्य पशु है वो है चिंकारा। ये वन्यजीव श्रेणी में और पालतू पशु श्रेणी में पूछा जाए तो आपको ऊँट बताना है राज्य पशु के रूप में। नेक्स्ट 8वां सवाल है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो ठोस है, ठोस में सब चिपके हुए रहते हैं, तो मध्य की दूरी न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। 9वां सवाल है मित्रों, संपूर्ण 200 क्वेश्चन होंगे, ये टॉपिक वाइज छाटे गए सवाल है। तो इस क्लास को या 200 सवाल आप देख कर जाओ, इनमें से ज़रूर आपके सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किसका वेग है वो अधिकतम है। अधिकतम वेग है वो प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, तीव्र गति से चलता है प्रकाश। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 10वां सवाल है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है वो मित्रों 21% है।
ये आपको ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा जा सकता है 0.03। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन 78% है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत किस में मिलती है? ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मिलती है। बहुत अच्छा ये सवाल है, ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अगला 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? तो वो देश है पाकिस्तान। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, ये सवाल बहुत अच्छा है, आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ। आर्यभट्ट है वो प्रथम कृत्रिम उपग्रह, आपको ध्यान रखना है। 1975 में इसको छोड़ा गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो मित्रों 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, हम भोजन करते हैं और पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किसमें होता है? बहुत अच्छा सवाल है। छोटी आंत्र की दीवार से अवशोषण होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। 16वां सवाल है, मानव शरीर है उसका सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है कि लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करते हो तो मानव शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रहेगा तंबाकू ग्रहण करने से। ऊन प्राप्त होती हैं, ऊन के स्रोत है भेड़ है, ऊँट है, याक है, इनके बालों से ऊन प्राप्त होती है। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकर, इनको अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इनको पृथक्करण कहा जाता है। ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो डालते हैं वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। रोगाणु है वो नष्ट हो जाते हैं पीने के पानी में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण तब होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि इधर सूर्य है फिर इधर बीच में पृथ्वी आ जाएगी और चंद्रमा, तो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी है बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ने के कारण अंधेरा हो जाता है, तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऑप्शन 1, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती तो चंद्र ग्रहण होता है। बहुत अच्छा ये सवाल है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? सूर्य नगरी जोधपुर है और गुलाबी नगरी है वो जयपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। नीली नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार है वो किसने किया? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर द्वारा किया गया। अच्छा सवाल। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा की बात करें तो 10 और विधानसभा की बात करें तो मित्रों 200, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की यानी संसद में कितने सदस्य हैं राजस्थान से? तो आपको 35 करना है। कुल सदस्य बात करें तो 25 10 35। अगला सवाल 25वां, यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा ही एक सवाल आपको देखने को मिलेगा साइंस से जुड़ा हुआ कि अवतल दर्पण है उसके अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? आभासी होगा, सीधा और आवर्धित होगा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा और ये बहुत अच्छा सवाल है। 26वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है सामान्यतः धातुएं वो तन्य होती हैं, यह सही कथन है। अगला सवाल 27, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन है वो किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन मित्रों हॉर्टिकल्चर में होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। 28वां सवाल, कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है।
29वां क्वेश्चन, आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक है सागरमल गोपा। 30वां क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध जो 1544 ईस्वी में शहीद हुए वीर है सुमेल के युद्ध में, गिर सुमेल युद्ध शेरशाह सूरी मालदेव के बीच हुआ, तो उसमें मालदेव के सेनापति थे वो शहीद हुए, जेता और कुपा। ऑप्शन 4 करेक्ट है और ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण शिक्षा का कार्य नहीं है। समाज में असंतोष, बेकारी, भूखमरी उत्पन्न करना ये कोई कार्य नहीं हुआ पर्यावरण शिक्षा का। आदर्श नियम, मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना ये पर्यावरण शिक्षा का कार्य है। शिक्षा समाज में अज्ञान को दूर करना ये भी है। और विभिन्न संस्कृतियों मूल्यों को समझकर व्याप्त भ्रम को दूर करना ये पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 32 कि जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो कब बना था? 1961 में बना था। अगला सवाल 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख समस्या है। बाल विवाह से ये सारी समस्या हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाध्यता होती है, महिला मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। 34वां सवाल है, शीत ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए? शीत ऋतु में अपने को गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। निम्न में से किस पालतू पशु की संख्या राज्य में सर्वाधिक है? बकरी है वो सर्वाधिक है राजस्थान में। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उत्पादन के लिए चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। ऑप्शन 4। उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है। उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में मिलने वाले खनिज है जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। 38वां सवाल है, खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों को नेतृत्व करता है। खंड स्तर पर पंचायती राज कर्मचारियों का नेतृत्व खंड विकास अधिकारी करता है। ऑप्शन 1 आएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं वो किस शैली में चित्रित है? बनी ठनी किशनगढ़ पेंटिंग से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंध है। बागड़ की गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बागड़ की गांधी के नाम से जाने जाते थे भोगीलाल पांड्या। अगला सवाल 42, निम्न में से कौन सी तिथि राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं मनाई जाती है? राष्ट्रीय पर्व 10 दिसंबर नहीं मनाया जाता, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय पर्व है। मौसर क्या है? मौसर है वो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। 44 क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो अपनी मावे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध है? वह जोधपुर। जोधपुर मावे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल 45 क्वेश्चन, आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला सोना होना उस पदार्थ में रिक्त स्थान की उपस्थिति दर्शाती है। यानी आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग है वो नीला या काला हो जाता है तो उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होगी। तो ऑप्शन 3 आएगा। 46 क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का संचार करना ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। हिरण है, चीता है, भालू है, फीताकृमी है, ये क्रम से उचित क्रम है। यानी हिरण शाकाहारी है, चीता मांसाहारी है, भालू सर्वाहारी है और फीताकृमी वो परजीवी माना जाता है। तो ऑप्शन 1 आएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 48वां सवाल है, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों का मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक माने जाते हैं? मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश ये विटामिन डी के प्रमुख कारक हैं जो कि दांत और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। 49 क्वेश्चन है, तन्ने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों का हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? जो तन्ने से प्राप्त होते हैं वो है आलू है, अरबी है, प्याज है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बेसिक क्वेश्चन। 1961 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी यूरी गागरिन ने। अच्छा सवाल। एक भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम साका है वो किस दुर्ग में हुआ? प्रथम साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ। राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम बाड़मेर में मिलता है।
फसल पकने पर केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन। फसल पकने पर केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम है वो केरल का प्रमुख त्यौहार है। इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? इग्लू बर्फीले स्थानों पर बनते हैं। ऑप्शन 2 आएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ। डेंगू और चिकनगुनिया बुखार होता है, किससे होता है? डेंगू और चिकनगुनिया बुखार है वो किससे होता है? बहुत अच्छा ये सवाल है भाई। मादा एडिस मच्छर से, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। तो ऑप्शन 4 इसका आएगा। अगला सवाल है, खिन्नी बावड़ी कहाँ स्थित है? खिन्नी बावड़ी जालोर में। भारत में टमाटर का पौधा लाया गया कहाँ से भाई? दक्षिण अमेरिका से। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? ये सवाल आने लायक है। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु है? ब्रेल लिपि में 6 बिंदु है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सवाल 63 क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ है वो रबी की फसल है। बाजरा ज्वार मूंगफली ये खरीफ की है। काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी और आफरी, ये सवाल आने लायक है और ये आएंगे जोधपुर में। दोनों काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में। काला सोना कहलाता है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। जो टिक्का रोग है वो किस फसल में पाया जाता है? मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। तारों का टिमटिमाना ये इस घटना का कारण क्या है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन 2 आएगा इसका। निम्न में से जैविक घटक है जीव पाया जाता है पादपों में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है वो है पारा। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी के लिए डीएपी की जरूरत पड़ती है। जिनमें में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? सरल ऊतक कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। जाइलम है वो सरल ऊतक नहीं है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सरल ऊतक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। 72 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो वो है हिमालय। इनमें से वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। ठोस अपशिष्ट है वो वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ऑप्शन 3 आएगा। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करना है। राष्ट्रीय झंडे के बारे में सफ़ेद सबसे ऊपर है वो केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में वो सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक है। और मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक है। इनमें सबसे सत्य इनमें से कौन कौन से कथन हैं? तो इनमें 1, 2, 4 सत्य है और 3 गलत हैं। 1, 2, 4 सत्य है, 3 गलत है। मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का ना होकर के चक्र है वो प्रगति का सूचक है। यानी हमेशा अपने को रुकना नहीं, आगे बढ़ता रहना है। तो यह असत्य हो गया, बाकी सारे सत्य कथन है। अगला सवाल, वातावरण के अनुरूप पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? इनमें से भरतपुर में, केवलादेव या घना पक्षी विहार? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कुत्ता मछली का आवास है। बहुत अच्छा सवाल है। कुत्ता मछली समुद्र में रहती है। सीएनजी का पूरा रूप आपको बताना है। सीएनजी का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से पौधे हैं। त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? बहुत अच्छा ये सवाल है। त्वचा का रंग है वो मिलेनियन वर्ण के कारण होता है। ऑप्शन 2 आएगा। जहरीली शराब पीने से किसके प्रभाव से आंखों की रोशनी है वो चली जाती है? मैथिल एल्कोहल। चुनाव में जो अंगुली पर निशान लगाने पर प्रयोग होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। उस स्याही में जो अंगुली पर निशान होता है सिल्वर नाइट्रेट। पर्यावरण से संबंधित 4R सिद्धांत में 4R का तात्पर्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, और यही सवाल एग्जाम में
छपेगा। 4R सिद्धांत में 4R का तात्पर्य है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4R सिद्धांत है। 84 क्वेश्चन, निम्न में से महिलाओं के कान का आभूषण नहीं है। महिलाओं के कान का आभूषण तिमड़ियाँ है, वो नहीं है। लटकन है, सुरलिया है, झेला है, ये कान के आभूषण है। तिमड़ियाँ है वो गले का है। कावड़ के लिए असत्य है। कावड़ के लिए असत्य है, ये एक प्रकार का खिलौना है, नहीं भाई। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, इसमें कई द्वार बने होते हैं, ये एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है। चित्तौड़गढ़ जिले की हस्तकला हैं, ये सारी है वो चित्तौड़गढ़ जिले की हस्तकलाएँ हैं। अकोला की रंगाई छपाई है। पहुना का लौह उद्योग है। बच्चे की काष्ठकला और खिलौना उद्योग। किस शहर के बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है, तो वो है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। रेगिस्तान का जल महल है वो बाटाडू का कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल कुआं है। हिंदूपत कहा जाता था, हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता था। एक शहर से दूसरे शहर तक पत्र है वो किसके द्वारा मिनटों में भेजा जा सकता है? फैक्स मशीन द्वारा। राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है कांडला गुजरात वाला। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या है वो है 639। ऑक्सीजन रक्त उपस्थित होता है। ऑक्सीजनित जो रक्त है वो बायालिंद में उपस्थित होता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। जिनमें से करो या मरो हार्मोन कौन सा कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है। ये भी अच्छा सवाल है। जिनमें से निम्नतम स्तर का संगठन है वो है जीव द्रव्य स्तर। भारत में भाग परियोजना कब शुरू हुई? 1973 में। यह अच्छा सवाल है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। निम्न को सुमेलित करना है। ठोस का द्रव में बदलना, ये क्या क्या कहलाएगा? ठोस का द्रव में बदलना और द्रव का फिर ठोस में बदलना और द्रव का गैस में बदलना, गैस का फिर द्रव में बदलना और ठोस का गैस में बदलना। यहाँ आगे है जो क्रियाएं हैं उन क्रिया का नाम बताना है। ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 97 इंपॉर्टेंट सवाल होगा, यहीं से छपने की संभावना बनती है, तो ज़रूर आप 97 क्वेश्चन है। जो सबसे पहले ठोस का द्रव में बदलना वो मित्रों गलन कहलाता है। यानी गलन, ठोस जब गलेगा तो द्रव में बदलेगा गलन कहलाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, ए में 2 आएगा। द्रव का फिर ठोस में बदलना वो मित्रों वाष्पन कहलाएगा। द्रव है वो ठोस में बदल रही है तो वो वाष्प हो रहा है। यानी कि पिंडन बी में 4 आएगा। मैंने गलत मिलान कर दिया, समझ चाहता हूँ मित्रों। ठोस का द्रव में बदलना गलन। द्रव का ठोस में बदलना वो कहलाएगा पिंडन। द्रव ठोस में बदल रहा है, पिंड बन रहे हैं तो पिंडन कहलाएगा। द्रव का गैस में बदलना, द्रव गैस में बदल रहा है तो वो वाष्पन हो रहा है। और गैस का द्रव में बदलना तो संघनन हो रहा है। और फिर ठोस का गैस में बदलना वो मित्रों उदरपातन हो रहा है। ठोस का गैस में बदलना उदरपातन। और यही क्रियाएं इंपॉर्टेंट है और यही सवाल आने की संभावना बनती प्रक्रियाएं। सेकंड ये आएगा और यहाँ 4th आएगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठोस का द्रव में बदलना गलन, द्रव का ठोस में बदलना पिंडन, द्रव का गैस में बदलना वाष्पन, गैस का द्रव में बदलना संघनन और ठोस का गैस में बदलना उदरपातन। और ये उदरपातन ध्यान रखना, ठोस का गैस में बदलना उदरपातन, संघनन और वाष्पन, ये 3 क्रियाएं आपको ध्यान रखना है विशेष करके। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है 97। अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है 98 क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है वो है मीथेन। ऑप्शन 4 आएगा।
अगला सवाल, प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकाश ऊर्जा है इन सभी से मिलती है, सूर्य, चंद्रमा से, बल्ब और ट्यूबलाइट, मोमबत्ती और लालटेन। 100वां सवाल है, सागरीय समीर किस प्रकार चलती हैं। सुबह 10 से 11 बजे से साढ़े 7-8 बजे तक सागरीय समीर चलती है। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, सौरमंडल में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, जल की कठोरता का कारण। जल की कठोरता कारण होता है उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। वर्षण के विभिन्न रूप हैं, इन बरसात के ये सारे विभिन्न रूप है। वर्षा भी है, हिमपात है, ओलावृष्टि है। खारे जल में मानव के खाने योग्य मछली की वृद्धि और उत्पाद होता है वो कम होता है, खारे जल में कम होगा। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि अधिक होती है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है। बीकानेर में। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्जुन जो पेड़ है वहाँ पर टसर रेशम प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है मित्रों, त्रिस्तरीय व्यवस्था है भारत में। उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है वो। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व है योग्य और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक होना चाहिए, और बालकों की शिक्षा और शिक्षणेतर जो गतिविधियाँ हैं उन पर पूर्ण ध्यान भी होना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। प्रधान है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को सौंपेगा। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है मित्रों लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आएगा। हिंदू मुस्लिम जो सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है वो रामदेवरा मेला, रूनीचा जैसलमेर। कौन सा युग में असंगत है। रामदेव मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह असंगत हो गया। भाद्रपद कृष्ण दशमी एकादशी को लगता है, बीच से लगा करके 10वीं तक ये चलता है। गोगा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी है। तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी है। और सालासर बालाजी का मेला पूर्णिमा के दिन भरता है। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं। तो गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। कौन सा युग में असंगत है। रीति रिवाज और अर्थ है इनमें असंगत। नांगल है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, ये असंगत है। गोना है जो विवाहित कन्या है उसको वयस्क होने पर ससुराल भेज दे वो गोना कहलाएगा। बडार है विवाह अवसर पर जो सामूहिक प्रतिभोज है। शामिला है वर के वधु पर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत करना। वर के ससुराल में जाने पर वधु के जो पिता है वह स्वागत करते हैं वो शामिल है। देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7। घड़ी में स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा है उस ऊर्जा का नाम है यांत्रिक ऊर्जा। पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये भाई बहुत अच्छा सवाल है। कितनी दूरी होनी चाहिए। कम से कम आपको ध्यान रखना, पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। देश के प्रमुख पावर लूम सेक्टर कहाँ स्थित हैं। देश के प्रमुख पावर लूम सेंटर यहाँ सभी है। सेलम तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में, सोलापुर महाराष्ट्र में भी है। सुमेलित करना है। एक तरफ जंतु है लावास है तो इसका 2 करेक्ट है। खरगोश है वो बिल में रहता है। भालू है वो मांद में रहता है। ततैया है वो छत्ता बना के, और चील है वो पेड़ पर रहती है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। ऐसा एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, चमगादड़ द्वारा रात्रि में आसानी से विचरण किया जा सकता है क्योंकि चमगादड़ उत्पन्न करती है क्या। प्रासर्वय तरंगें उत्पन्न करती हैं। एकल परिवार के गुण क्या हैं। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, ये एक प्रकार का गुण है। मानचित्र में हल्का भूरा रंग क्या दर्शाता है। पठार दर्शाते हैं। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या वो हरियाली अमावस्या ही। अच्छा सवाल है। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का केंद्र कौन सा नहीं है। लोथल है वो राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है। संगमरमर पाया जाता है मकराना में। विक्रमादित्य की अयोग्यता का लाभ उठा करके किसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह ने। जोधपुर में प्रजामंडल का नेतृत्व करने वाले थे जय नारायण व्यास। रात को दिखाई न देने का रोग कहलाता है रतौंधी। चूने के पानी द्वारा वायु के किस अवयव की पहचान की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की। जिस मृदा के कण बड़े और खुरदरे होते हैं वो मृदा है बलुई मृदा है। सामाजिक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है
वह मित्रों सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 133वां। तो इसका कारण है मित्रों ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे हो, तो इसका कारण है कि कमरे में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से मृत्यु तक हो सकती है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसके प्रदूषण द्वारा होती है? नाइट्रेट्स के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हीमोफीलिया रोग नहीं होता है, स्त्री को हीमोफीलिया रोग नहीं होता है। एमडीटी किससे संबंधित है? एमडीटी कुष्ठ रोग से संबंधित है। ये अच्छा सवाल है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं? वो है प्रोटीन। लेक का किलर किसको कहा जाता है? अम्ल वर्षा है वो लेक किलर है। दहेज से अभिप्राय क्या है? दहेज का अभिप्राय है विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन और वस्तुएं, वो दहेज कहलाता है। और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 यहाँ आपको ध्यान रखना है। जलीय द्रव पाया जाता है, जलीय द्रव है वो मानव नेत्र में पाया जाता है। सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होगा? 120/80। ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। और जलीय द्रव वाला भी बहुत अच्छा सवाल मानव नेत्र में जलीय द्रव। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं विशेषकर। सांपों के देवता हैं वो है गोगा जी। कोयला निकाला जाता है, कोयला पलाना बीकानेर से। आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करना वो क्या कहलाता है? वो सहकारिता कहलाता है। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस 30 मार्च को। जैसलमेर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, जो जैसलमेर से होकर गुजर रहा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15। विद्युत ऊर्जा को बदल सकते हैं आप, उष्मा ऊर्जा में भी, प्रकाश ऊर्जा में और ध्वनि ऊर्जा में, इन सभी में आप बदल सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है प्राकृतिक परिवेश वाली, भौतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश, इन सभी वाली होनी चाहिए। किसके प्रदूषण से पीलिया होता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। जल के प्रदूषण से पीलिया रोग हो जाता है। ध्वनि की मात्रा जो मनुष्य के लिए प्राण घातक होती है, 150 से 156 डेसिबल वाली प्राण घातक ध्वनि है। नॉर्मल 75 डेसिबल तक होनी चाहिए। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से। टीकाकरण रोग निरोध का कौन सा स्तर है? यह प्राथमिक स्तर है टीकाकरण रोग निरोध। पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस है वो एक प्रकार का एंट्रोवायरस है। ऑप्शन 2 एंट्रोवायरस से पोलियो वायरस होता है। इनमें में से किसके प्रति ग्राम ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? इनमें से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि पृथ्वी वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान घटेगा। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, ये भी दोष हैं। बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना। संयुक्त परिवार की विशेषता वृद्ध और बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, ये सारे संयुक्त परिवार की विशेषता। इसमें ये कोई विशेषता है ही नहीं, ये सारी दोष हैं संयुक्त परिवार के। निम्न में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, ये बाल श्रम को मिटाने में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। मादक पदार्थों में शामिल हैं, ये सारे मादक पदार्थ हैं। अफीम है, गांजा है, भांग है, चरस है, हशीश है, हेरोइन है, कोकीन है, LSD, ये सारे मादक पदार्थ हैं। धूम्रपान से क्या हानि है? घातक बीमारी से ग्रसित होना, पर्यावरण प्रदूषित होना, आर्थिक हानि। ये सारे है वो धूम्रपान से हानियाँ हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन सा होता है? मिट्टी की जुताई करना सबसे पहले। मधुमक्खी में शहद और छत्ते का निर्माण कार्य कौन करता है? तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, वो है जैसलमेर, बाड़मेर। ताल छापर ज्वेलरी है। ताल छापर में स्थानीय घास, सीवण, मरुंट, सरकंडा आदि से निर्मित जो हस्तकला की वस्तुएं हैं वो ताल छापर ज्वेलरी कहलाती हैं। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है और ये किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? स्वर्ण आभूषण में जो कीमती पत्थर जड़ने की कला वो कुंदनकारी कहलाती है और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। मानव में दंत सूत्र होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। मानव में जो दांत सूत्र है
वो ऑप्शन 3 में है 21 23 बटा 21 23, 2 1 2 3 2 1 2 3, 21 23 बटा 21 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ध्यान रखना है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है, सहकारी बैंक का नाम है वो केंद्रीय सहकारी बैंक। सार्वजनिक संपत्ति बहुत संपत्ति होती है जो जिसका हम सभी उपयोग करते हैं, किसी की निजी संपत्ति नहीं होती और सभी देशवासियों का अधिकार होता है। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किस दो देशों के मध्य शुरू हुई? समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और पाकिस्तान के मध्य शुरू हुई। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भारत में बेरोजगारी कम करने हेतु सर्वाधिक जोर दिया जाता है। बेरोजगारी कम करनी है तो सर्वाधिक जोर है वो किस पर दिया जाता है? ये सवाल है। सर्वाधिक जोर है वो स्वरोजगार कार्यक्रमों का विस्तार करना, तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? 15 सदस्य। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1 राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, सही नहीं है। राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग उत्तर दे सकता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, ये मतदान नहीं कर सकते लोकसभा मनोनीत सदस्य, राज्यसभा मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य। भारत के वह प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन 4 ये सारे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये सारे 2 बार प्रधानमंत्री लगातार बन चुके हैं। कौन सा युग में असंगत है? महावीर जी मेला कार्तिक पूर्णिमा असंगत है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा है। किला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को है। गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को है। यह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है महावीर जी का मेला, ना कि कार्तिक पूर्णिमा। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है, दिल्ली। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? सार्वत्रिक दाता ओ वर्ग और सार्वत्रिक ग्रही है ए बी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। निम्न को सम्मिलित करना है, मेला है और जिला ये कहाँ पड़ता है? जैसे कि करणी माता का मेला है वो देशनोक बीकानेर में है, और नाकोड़ा का मेला है वो बाड़मेर में है, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में है और खेतला जी का मेला पाली में है। आपको ध्यान रखना है 181 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, यानी कि करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर है, नाकोड़ा बाड़मेर में, नाकोड़ा तीर्थ खेतला जी पाली में है और सीता माता प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? यह अच्छा क्वेश्चन है। 182वां कन्यावध को सर्वप्रथम अवैध है वो कोटा ने ठहराया। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? नालड़ा, आत्मसुख, घुगी, अचकन ये पुरुषों के वस्त्र है। गोखरू आभूषण हाथ में पहना जाता है। पिछवाइयों का संबंध है वो मिथुन नाथद्वारा से है। सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़ में। खुशबूदार घास जो खस है वो कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर और भरतपुर में खस पाई जाती है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन सा युग में असंगत है? जामा मस्जिद अलवर में, यह असंगत हो गया। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर में है। उत्साह मस्जिद बयाना भरतपुर में है। उत्साह मस्जिद। कौन सा युग में असंगत है? अर्थुना मंदिर बाड़मेर ना होकर के बांसवाड़ा में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। महाराणा प्रताप की छतरी है वो मित्रों बांडोली में है। सिसोदिया वंश मेवाड़ राज्य के इतिहास में कौन अपनी 20 प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है? 10 प्रतिज्ञा के लिए रावचुंडा है वो प्रसिद्ध है। अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर ये है मित्रों संयोजी ऊतक, और इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थि, उपास्थि, टेंडन, रुधिर ये संयोजी ऊतक माने जाते हैं। जिनमें से मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि है। अच्छा क्वेश्चन। मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, ये विशेषता है। कबूतर के पंख होते हैं अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। ऑप्शन 1। अगला सवाल, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? 196 क्वेश्चन है, तो ये सारे हैं, यानी उक्त सभी, यानी मन्नार की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारे प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के हेतु घोषित क्षेत्र है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 197 क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाश्म ईंधन है
जीवाश्म ईंधन है वो है कोयला। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है वो विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। जिनमें से असत्य कथन है ऑप्शन 1 वाला, शुद्ध जल है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादिष्ट होता है, असत्य कथन है। जल एक अच्छा विलायक है, जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, जल दबाव डालता है, ये सब सत्य है। रामसर कन्वेंशन का संबंध है वो मित्रों है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये थे मित्रों 200 MCQ उत्कृष्ट क्लासेस द्वारा टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट छांटे गए क्वेश्चन मैंने आपको बताए। मित्रों ये क्लास रीड से पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिलेगी, वहाँ जाकर ये 200 क्वेश्चन आप जरूर देख सकते हो और इस क्लास को देखना ना भूलें। ये आप ज़रूर करें। इनमें से मैं मित्रों वादा करता हूँ कि आपको बहुत सारे सवाल इन 200 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन के जो आपके सब्जेक्ट है रीट 27-28 फरवरी को हो रही है, जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए, और सामाजिक अध्ययन वाले हैं उनके भी इनमें से सवाल बनने की संभावना बनती है। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार और गणित शिक्षण विधियाँ और हिंदी शिक्षण विधियों की एक मैराथन और क्लास लगेगी और लेवल 2 वालों के लिए भी क्लास लगेगी। 2500 सामाजिक विज्ञान के MCQ होंगे ऑब्जेक्टिव क्लासेस के, तो ज़रूर जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।